अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक शख्स ने अपनी क्या कहानी सुनाई है, अपनी क्या आप बीती सुनाई है। अगर आपने इस कहानी से, इस आप बीती से अगर कुछ नहीं सीखा तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की किसी भी कहानी से आप कुछ नहीं सीख सकते। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, बहुत मुतासिर करने वाली कहानी है, इसलिए पूरी सुनना जरूर। छोटी सी है। वो शख्स कहता है कि मैं एक दिन हवाई जहाज से उतरा, फ्लाइट से उतरा, कस्टम से गुजर कर मैं टैक्सी लेने के लिए टैक्सी स्टैंड की तरफ चला। मेरे सामने एक टैक्सी आकर रुकी। मुझे उस टैक्सी में जो चीज अनोखी लगी, जो थोड़ी अलग लगी, वो टैक्सी की चमक दमक थी। उसकी पॉलिश दूर से ही जगमगा रही थी। फौरन टैक्सी से एक स्मार्ट ड्राइवर तेजी से बाहर निकला। उसने सफेद शर्ट और काली पतलून पहनी हुई थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि अभी ताजा ताजा इस्त्री की हुई है। उसने सफाई से एक टाई भी बांधी हुई थी। वो टैक्सी की दूसरी तरफ आया और मेरे लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और उसने एक खूबसूरत कार्ड मेरे हाथ में थमाया और मुझसे कहा, सर, जब तक मैं आपका सामान डिक्की में रखूं, आप मेरा ये मिशन स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना। मैं हैरान था कि ये क्या है, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम शादाब है, मैं आपका ड्राइवर हूं। मेरा मिशन है कि मुसाफिर को, पैसेंजर्स को सबसे शॉर्टकट, मुख्तसर, महफूज और सेफ और सस्ते रास्ते से उनके मंजिल तक पहुंचाऊं और उनको इस सफर के दौरान मुनासिब माहौल और एटमॉस्फेयर फराहम करूं। मेरा दिमाग चकरा गया, मेरा दिमाग बग से उड़ गया। मैंने आसपास देखा तो टैक्सी के अंदर भी उतनी ही सफाई थी जितनी टैक्सी बाहर से जगमगा रही थी। मेरे इतने सोचने तक शादाब स्टीयरिंग व्हील पर बैठ चुका था। कहने लगा, सर, आप कॉफी लेंगे या चाय? क्या पीना आप पसंद करेंगे? आपके बाजू में 2 थर्मस पड़े हुए हैं जिनमें चाय भी है और कॉफी भी मौजूद है। मैंने मजाक से कहा, नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। शादाब कहने लगा, कोई मसला नहीं सर, मेरे पास आगे कूलर पड़ा हुआ है, उसमें कोक, लस्सी, पानी और ऑरेंज जूस भी है, आप क्या लेना चाहेंगे? मैंने लस्सी का मुतालबा किया। उसने आगे से मुझे लस्सी का एक डिब्बा पकड़ा दिया। मैंने अभी उसे मुंह से लगाया भी नहीं था तो शादाब ने मुझसे कहा, सर, आप कुछ पढ़ना चाहेंगे तो मेरे पास उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी अखबारात भी है। अगले सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो शादाब ने एक और कार्ड मुझे थमा दिया। उसमें तमाम FM स्टेशंस की लिस्ट थी जो मेरी गाड़ी में लग सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम एल्बम भी है और उसकी सीडीज भी मेरे पास है। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो मैं लगा सकता हूं। अगर आप नात या कुरान पाक की तिलावत सुनना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास है। और फिर शादाब ने कहा, सर, मैंने एयर कंडीशंस ऑन कर दिया है, लगा दिया है। अब आप बताइए, टेम्परेचर ज्यादा रखूं या कम? आपकी मर्जी के मुताबिक कर देता हूं। और साथ ही शादाब ने रास्ते के बारे में भी बताया कि वो किस रास्ते से गुजरेगा और किस रास्ते से गुजरने का इरादा रखता है जहां पर रश और ट्रैफिक कम होता है। फिर बड़े पते की बात उसने मुझसे पूछी, सर, अगर आप चाहे तो मैं जिस रास्ते से और जिस इलाके से गुजर रहे हैं उस इलाके, उस रास्ते के बारे में मैं आपको मालूमात दे सकता हूं, नॉलेज दे सकता हूं, और अगर आप चाहे तो अपनी सोचों में गुम रह सकते हैं। फिर शादाब ने शीशे में देखकर मुस्कुराया भी। मैं तो ये सब देखकर और सुनकर हैरान था। मैंने उसी हैरानी में उससे पूछा, शादाब, तुम हमेशा ऐसी ही टैक्सी चलाते रहे हो? तो उसके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, नहीं सर, मैंने कुछ ये 2 साल से ऐसे शुरू किया है। उससे पहले मैं वैसे ही कुड़ता था जैसे दूसरे टैक्सी वाले कुड़ते रहते हैं और अपना सारा वक्त शिकायतों में गुजारा करता था। फिर मैंने एक दिन किसी से सुना कि सोच में बड़ी ताकत होती है और ये सोच की ही ताकत होती है कि आप बतख बनना पसंद करेंगे या उकाब। अगर आप घर से यही सोचकर निकलेंगे कि आपको दिन भर
मसाइल ही फेस करना पड़ेंगे, प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेंगे, तो फिर आपका सारा दिन वैसे ही गुजरेगा। और बदख की तरह हर वक्त टें टें करने से कोई फायदा नहीं। उकाब की तरह बुलंदी पर उड़ो तो सारे जहां से अलग, डिफरेंट और मुख्तलिफ लगोगे। और ये बात तीर की तरह मेरे दिमाग में लग गई और उसने मेरी जिंदगी पलट दी। फिर मैंने सोचा ये तो मेरी जिंदगी है। मैं हर वक्त शिकायतों का अंबार लिए घूमता था और बदख की तरह टैं टैं करता रहता था। फिर मैंने एक दिन उकाब बनने का फैसला किया। मैंने आसपास देखा तो मुझे सारी टैक्सियां गंदी नजर आई और उसके ड्राइवर भी मुझे गंदे कपड़ों में नजर आए। फिर मैंने देखा कि वो हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, मुसाफिरों से और पैसेंजर से झगड़ते रहते हैं, और मुसाफिर भी और पैसेंजर भी उनसे बेजार हो जाते थे। कोई भी खुश नहीं होता था। फिर मैंने खुद को बदलने का फैसला किया, खुद को चेंज करने का फैसला किया। पहले मैंने चंद तब्दीलियां की, कुछ चेंजेस किए, गाड़ी साफ रखनी शुरू की, अपने लिबास, अपने ड्रेस पर तवज्जो दी, ध्यान दिया। फिर जब पैसेंजर की तरफ से मुझे हौसला अफजाई मिली, हिम्मत अफजाई मिली, तो मैंने मजीद बेहतरी की, यानी मजीद इंप्रूवमेंट किया। और मैं अब भी बेहतरी के और इंप्रूवमेंट के ही तलाश में हूं। वो शख्स कहता है कि मैंने अपनी दिलचस्पी के लिए उससे पूछा कि शादाब, इससे तुम्हारी आमदनी और आवक पर और कमाई पर कुछ फर्क पड़ा? शादाब कहने लगा, सर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। पहले साल से मेरी इनकम डबल हो गई, 2 गुना हो गई, और इस साल ऐसा लगता है कि 4 गुना बढ़ जाएगी। अब मेरे ग्राहक मुझे फोन पर बुक करते हैं या SMS करके वक्त तय कर लेते हैं। मुझे लगता है साहब मुझे एक टैक्सी और खरीदनी पड़ेगी और अपने जैसे ही किसी बंदे को उस पर लगाना पड़ेगा। कहानी खत्म हुई। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये शादाब था। उसने फैसला किया कि उसे बत्तख नहीं बनना है बल्कि उकाब बनना है। क्या ख्याल है आपका? क्या आज ही से हम उकाब बनने का सफर शुरू न करें? शादाब ने हम सबको एक नया फलसफा दिया है, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई भी पानी में गिरने से नहीं मरता, मरता तो वो उस वक्त है जब वो उस मुश्किल से निकलने के लिए अपने हाथ पैर नहीं मारता। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने ख़ानदान वालों में इसे ज़रूर शेयर करें। और मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।